जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 12वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करते हुए और हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने नहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले कि हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वहां सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिवजी के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं हैं। उनके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना बेड़े छोड़ दिया था, तब उसके साथ किस स्त्री की उपमा दी जाए? तपस्वी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी बने हुए घुमाए गए थे। एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बराबर देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी न हुई। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिवजी की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिवजी जैसी नहीं है। ऐसा कहकर और उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिवजी के पास सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज को अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिवजी ने निवेदन किए जाने पर राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी की भौहें के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा कि हे वृषध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगी जो तुम हो, ऐसे तुमको हिमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरे ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिवजी की भौहें के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ भी, और ज्वाला सहित नेत्र थे। ऊपर को उठे हुए केश थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते देख वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ लिया गया।
वह उसे पकड़कर जब खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहते हैं, अतएव वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दो। यह वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिवजी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद जी बोले, शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिवजी विस्मय युक्त हो उस भीम कर्मा पुरुष से बोले कि हे कृतमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहो। नारद जी बोले, तब से कृतमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहते हैं। जो प्रथम कृतमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जाकर गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 12वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया।
निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।